तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लास जो है 3-4 दिन से बंद थी, तो मैं जो है महाकाल के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। तो आपके लिए भी, आपके जो है आपकी जॉब के लिए भी, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, गीता क्लास से जुड़े हुए हैं और गीता क्लास पे अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने आपको जो है महाकाल से जो है प्रार्थना की है कि जो है उनकी भी इस साल जो है सरकारी जॉब लग जाए। तो ठीक है, जो हमारी क्लास छूटी हुई थी, मिश्र समानुपात की हम क्लास कर रहे थे, तो मिश्र समानुपात की क्लास जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्लास इसकी बची हुई है, एक क्लास हमने कर ली थी, एक क्लास जो है इसकी बची हुई है। तो महाकाल का नाम लेके आज जो है स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन हैं ये इस मिश्र समानुपात की जो है लास्ट क्लास होगी, क्योंकि छोटा चैप्टर है और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है बच्चे हैं, आज देख लेते हैं, उसके बाद जो है नया अपना जो है चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय और चाहिए। अब हमारे पास जो है भाग आ गए कि हाँ 1/3 भाग भर गया, 2/5 भाग भर गया। तो ये हमें जो है देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना भाग बचा हुआ है। तो 3/5 भाग भर गया है कितने मिनट में भर गया? 1 मिनट में, मतलब कितने 60 सेकंड हम इसे लिख सकते हैं, 60 सेकंड में भर गया। ठीक है, अब शेष कितना बचा? 3/5 ये भर गया, शेष कितना बचा? शेष बचा हमारे पास कितना? शेष बचा कितना? 2/5। ठीक है, अब 2/5 भाग भरना, तो एक भाग हम भर के देखेंगे कितने मिनट में, हमारे कितने सेकंड में भरेगा। तो एक भाग अगर हम भरेंगे तो कितना में भरेगा? 60 × 5/3 भाग सेकंड में। ठीक है, अब हमें भरना 2/5 भाग, तो 2/5 भाग कितने में भरेंगे? 2/5 भरेंगे 60 × 5/3 × 2/5। ठीक है, काट दो, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 20 बार, और 20 दूनी 40, तो क्या आ गया? 40 सेकंड। 40 सेकंड में हमारा जो है शेष भाग कितना? 2/5 जो हमारा शेष भाग है वो 40 सेकंड में भर जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको जो है इस चैप्टर का पूरा सूत्र आपको बताया दिया था। M1 D1 H1 R1 बटे M2 बराबर M2 D2 R2 H2 बटे W1 R1 और बराबर W2 R2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। ठीक है, तो 20 व्यक्ति की बात हुई, तो इसका क्या हो गया? M1। तो 20 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। D1 M1 D1 1/3 भाग को करने का कार्य कर रहे हैं, तो क्या आ गया? वर्क आ गया W। तो 1/3 भाग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष कार्य को पूरा करने में 25 दिन लगे। मतलब हमने लगा दिया क्या? M2 कोई व्यक्ति लगा दिया, 25 दिन में ये कार्य को कर रहे हैं। कितना? शेष कार्य को बोला, शेष कार्य 1/3 जो है इसने करा, तो शेष कार्य कितना बचा? 2/3। ठीक है, अब 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, ठीक है, 5 चौक 20, 4 चौक 16, और ये 2 बच रहा है, ये 2 इधर चले जाएगा, तो 4 चौक 16 दूनी 32। तो M2 हमारे क्या आ गया? M2 आ गया 32। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा शेष व्यक्ति कितने और लगाए जाए। हमारे पास थे पहले कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति। अब हमारे पास कितने टोटल कितने हो गए? 32 व्यक्ति। तो कितने व्यक्ति और लगाए? 32 - 20 कितने लगाए? 12 व्यक्ति और लगाए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 32 नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, मतलब 20 व्यक्ति तो है, उसके बाद कितने और लगाए जाए। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 32। तो 20 तो है, और कितने लगाए जाएंगे? 12 व्यक्ति और लगाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि x व्यक्ति x घंटे प्रति दिन कार्य करके किसी कार्य की x इकाई को x दिन में समाप्त कर सके, तो y व्यक्ति y घंटे प्रति दिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य कर सकेंगे। ठीक है, तो देखो x व्यक्ति है, x घंटे कार्य कर रहे, ठीक है, कार्य करे, और x दिन में, और x इकाई जो है, x कोई कार्य करने की वो है क्या कि x कार्य कर रहे। ठीक है, वो इकाई है, x कार्य कर रहे। अब हमारे पास क्या? y व्यक्ति y घंटे कार्य कर रहे
y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे, W2 हम जो है इसका कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो x से x कट जाएगा, W इधर आ जाएगा W2, तो W2 बराबर क्या आ जाएगा, y गुणा y क्या हो जाएगा, y क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुणा x स्क्वायर। तो इसका कार्य क्या आ जाएगा, इसका इकाई कितना इकाई कार्य है, y की क्यूब बटे y स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, y की क्यूब बटे x स्क्वायर हमारा जो है इसका कार्य आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर जगह x स्क्वायर, यहाँ पर जगह y की क्यूब, तो y की क्यूब बटे x स्क्वायर, ये इसका क्या है, ये इसका कार्य होगा। ठीक है, आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंप से चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब देखो 95 हमारे पास सैनिक थे, 95 सैनिक थे और उनके लिए कितने दिन थी, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, 5 दिन बाद, तो मतलब 5 दिन तक ही जो है 200 व्यक्तियों को खाना मिला। 5 दिन बाद जो है उनमें शिविर, तो 95 व्यक्तियों को खाना जो मिला वो 5 दिन तक ही मिला। ठीक है, तो 5 दिन का तो क्या, 5 दिन बाद लिखा गया, तो इस 200 दिन में से क्या कर देंगे, 5 दिन कम कर देंगे। कितने कर देंगे, 5 दिन कम कर देंगे, मतलब 200 माइनस 5 कितना होगा, 195। ठीक है, अब बराबर 30 सैनिक कैंप से चले गए। जब 95 से 30 चले गए तो कितने बचे, 65। तो कितने दिन की खाद्य सामग्री होगी, तो D2 हमें निकालना है। ठीक है, अब काट दो, 13 पंजे 65 और 13 ही कम 13, 13 पंजे 65। ठीक है, और 5 दिया 15, 3 पंजे 15 का 5 कहाँ से लगे 1, 3 नम 27 और 1 28, तो कितना होगा, D2 बराबर 285 दिन। तो ये हमारा जो है इसका बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमें बाद दिया गया है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो जो हमारे दिन हैं, जितने दिन के लिए हमारे पास खाद्य सामग्री है, तो वो दिन जो है इसमें से घटा के हमें गुणा करनी है, क्योंकि 5 दिन बाद की बात हुई, 5 दिन बाद, तो 5 दिन वो खाना खा चुके हैं। तो ठीक है, तो टोटल खाना कितने दिन खाएंगे, 200 माइनस 5 195 दिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में समाप्त कर लेगा, कितने दिन में तय कर लेगा। एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक ही है। ठीक है, वो प्रतिदिन कितने 9 घंटे आराम कर रहा, जब 24 घंटे में से 9 घंटे आराम करेगा तो काम कितना करेगा, कितना काम करेगा, 15 घंटे। तो वो 15 घंटे कार्य कर रहा। ठीक है, और एक निश्चित दूरी है, मतलब एक, हमने 1 किलोमीटर मान लिया, एक दूरी है। ठीक है, वो दूरी 50 दिन में तय कर रहा, 50 दिन में। ठीक है, तय कर लेता है। अब यदि वह दुगुना आराम करे, तो यहाँ पे 9 घंटे आराम कर रहा था, 18 घंटे आराम करेगा, तो 18 घंटे आराम करेगा, कितने घंटे चलेगा वो, तो 24 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। अब वो 6 घंटे काम कर रहा। ठीक है, दुगना आराम करे, दुगनी तेज चले। अब पहले वो 1 की स्पीड में चल रहा था, अब वो 2 की स्पीड में चलेगा। ठीक है, तब वह दुगनी दूरी, अब दुगनी दूरी कितने दिन में, D2, और दुगनी स्पीड से, तो स्पीड चाल कितने नीचे आओगी। ठीक है, स्पीड चाल कहाँ से आओगी, नीचे आओगी, जो कि चलने का कार्य कर रहा हो, तेज चलने का कार्य कर रहा, कार्य जो भी कार्य होगा, चलने का कार्य हो, काम कुछ भी हो, तो वो नीचे होगा W में। ठीक है, अब 2 से 2 काट दो, अब क्या से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 से काट दो 25 बार और 25 पंजे 125, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, 125 दिन। ठीक है, जो इसमें दिया गया वो सूत्र में लिखना, किसमें, M1D1 H1 बटे W1 R1 बराबर S1 भी ऊपर ही होगा, S1 भी मतलब स्पीड चाल। ठीक है, अब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा, तो दुगनी दूरी, अब तय करना कितनी दूरी को अगर तय कर रहा हो, तो तय किसी दूरी को चलने का कार्य कर रहा है, तो किसी काम को करने का कर रहा है, तो वो कार्य है, तो वो कार्य नीचे होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता तो
ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। उसने कहा कि उसने जो है किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया 30 दिन में किसी कार्य को करने का, 40 दिन में, ठीक है, और 100 व्यक्ति लगा दे, लेकिन उन पर टाइम से जब काम नहीं हुआ तो उसे जो है अतिरिक्त 100 व्यक्ति और लगाने पड़े। उन्होंने टाइम पे कार्य पूरा कर दिया। अगर वो अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता तो समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता ये। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं छोटा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, 100 व्यक्ति की जगह 10 व्यक्ति मान लो, 1 व्यक्ति मान लो, ठीक है। तो 100 व्यक्ति की जगह हम क्या मान लेंगे, 1 व्यक्ति मान लेंगे कि हमारा 1 व्यक्ति काम पे लगा था और 40 दिन में काम पूरा करना था उसे। तो 40 दिन में उसे काम पूरा करना था, 1 व्यक्ति काम पर लगा था, तो कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि 35 दिन बाद, ठीक है, 35 दिन तक कितने व्यक्तियों ने कार्य करा, 1 व्यक्ति ने। 35 दिन बाद उसने 1 व्यक्ति और लगा दिया। 100 की जगह हमने क्या मान लिया, 1, 100 बराबर 1 मान लिया हमने, 100 बराबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। ये ध्यान रखना, हम अगर हम गुणा करना चाहे तो 100 की कर सके, पर संख्या जो है बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो 35 दिन बाद 35 दिन तक कितने व्यक्तियों ने काम किया, 1 व्यक्ति ने। 100 की जगह हमने 1 माना क्या, 1 व्यक्ति ने। उसके बाद 100 व्यक्ति उसने और लगा दिए, 100 व्यक्ति उसने और लगा दिए, तो 100 व्यक्ति जो है 100 की जगह हमने 1 माना था, तो व्यक्ति कितने हो गए, 2 व्यक्ति, ठीक है। अब 2 व्यक्ति लगा दे तो समय पर कार्य पूर्ण हो गया। तो 35 दिन तो ये थे, उसे करना था 40 दिन में, तो इन्होंने कितने दिन काम करा, 5 दिन, ठीक है। तो 35 प्लस 5 दूनी 10 कितना होगा, 45। अब 40 दिन में उन्हें समाप्त करना था कार्य, लेकिन उन्होंने कितने दिन में करा, 45 दिन में। तो कितने अतिरिक्त समय लिया, 5 दिन। तो यही हमें निकालना था, कितना ज़्यादा समय लेते। अगर हम जो है अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते तो वो कितना समय ज़्यादा लेते, 5 दिन ज़्यादा लेते। यही हमें निकालना था। अब अगर हम यहाँ पे जो है 100 ही मान के रखते तो यहाँ पे क्या होता है, 4000, यहाँ पे 5000 होता, सॉरी 4500, तो उसमें से 500 निकलता। अब 500 को हमें 100 व्यक्तियों से भाग देना पड़ता जब हमारे 5 दिन निकलते। तो इसलिए मैंने 100 बराबर 1 मान लिया, बड़ी संख्या हो जाती और कुछ नहीं करना। अगर आपका कहते हो तो मैं करके दिखा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी संख्या में बराबर व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति यहाँ हैं, 100 व्यक्ति यहाँ हैं, तो 100 के बराबर हम 1, 10 कुछ भी मान सकते हैं। उससे जो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठेकेदार वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको देखो एक बार और समझा देता हूं मैं इस ठेकेदार वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति लगाए। जब 40 दिन में उसे काम पूरा करना था और 100 व्यक्ति लगाए थे, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना कि 100 व्यक्ति 40 दिन में कितना काम करेंगे। तो 100 व्यक्ति हमने लगाए और 40 दिन तक कार्य करना, तो 100 बराबर 1 मानना, तो 40 गुणा 1 बराबर 40 दिन। तो 40 कार्य उसने कर लिया, ठीक है, 40 दिन में। 40 दिन में उन्होंने पूरा कार्य कर लिया, ठीक है। अब उसने 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए, तो 35 दिन तक कितने व्यक्तियों ने काम करा, 1 व्यक्तियों ने, क्योंकि 100 बराबर 1 है, ठीक है। अब 35 दिन के बाद हमारे पास कितने दिन बचे, 5 दिन, और उसने 100 व्यक्ति और लगा दिए, तो 1 और 1 2, तो 5 दूनी 10, 35 से कम 35, 35 और 10 45। तो अगर हम अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाते, 100 व्यक्ति और ना लगाते, वही 100 व्यक्ति शुरुआत वाले रखते और 40 दिन तक उन पर काम कराते, तो 40 दिन में पूरा ना होकर 45 दिन में पूरा होता, और जो है उसे 5 दिन अधिक लगते, 5 दिन अधिक लगते। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितने दिन अधिक लगेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जो है कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ऐसा समझाऊंगा। तो ठीक है, आज के क्वेश्चन इतने ही है, ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया आपका। आप जो है कंटिन्यू जो है अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो है सवालों की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपको जो है प्रैक्टिस की कमी नहीं होगी, आपको जो है मैं हर तरीके से, हर ट्रिक, हर जो है माध्यम से जिससे आपको सरल लगे वो समझाता रहूँगा। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके दो वीडियो आपको कैसी लग रही। अब लेट नहीं होगा, अब जो है कंटिन्यू आपको क्लास चलेगी। मैं 3-4 दिन से जो है मैं गया हुआ था महाकाल के दर्शन करने, मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, अब डेली क्लास होगी, अब जो है क्लास टाइम पर होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।